भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। योगिनी एकादशी कब है और कैसे आप पूजा करें, पूरी पूजा विधि जानिए, वीडियो में बने रहिएगा। योगिनी एकादशी आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष के दौरान पड़ती है और इस एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की उपासना करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का समान फल प्राप्त होता है। अब हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए हर मास में पड़ने वाली कृष्ण व शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। पौराणिक ग्रंथों में हर एक एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है। वहीं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से मनाई जाती है। वर्ष भर में यानी कि एक साल में 24 एकादशीय तिथियां होती हैं और जब मल मास होता है तो एकादशियों की संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशी तिथियों में एक एकादशी व्रत ऐसा भी है जिससे यदि पूरी आस्था से किया जाए तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। और इस एकादशी पर भगवान विष्णु अपने उपासक को मनोवांछित फल देते हैं। योगिनी एकादशी का क्या महत्व है? भगवान विष्णु के भक्तों के लिए योगिनी एकादशी का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पांडव भाइयों में भीम को छोड़कर सभी हर मास में आने वाली दोनों एकादशी तिथियों पर व्रत रखते थे। भीम को भूख ज़्यादा लगती थी, इसीलिए वो व्रत नहीं रखते थे, सिर्फ एक निर्जला एकादशी व्रत रखा था उन्होंने। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ की योगिनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाने का आग्रह किया, तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो जातक श्रद्धापूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं एवं भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सभी सुख भोगने के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो योगिनी एकादशी पर विष्णु पूजा के साथ साथ पीपल के वृक्ष की पूजा करने का भी विशेष महत्व बताया है। तो एकादशी के दिन हमें पीपल के पूजा करनी चाहिए और सुबह के टाइम जल और शाम के टाइम दिया जरूर जलाना चाहिए। योगिनी एकादशी कब है? योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर यानी कि 2 जुलाई मंगलवार को मनाई जाएगी और एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 जुलाई 10:26 से होगी और एकादशी तिथि का समापन 2 जुलाई को 8:42 पर होगा। तो उदय तिथि के हिसाब से 2 जुलाई को ही एकादशी मनाई जाएगी। वहीं 3 जुलाई को पारण का समय है सुबह के 5:28 से सुबह 7:10 तक रहेगा। अब पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है सुबह 7:10 तक। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र कमेंट में ज़रूर लिखें। योगिनी एकादशी की पूजा विधि। सनातन व्रतों में एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और इस दिन संपूर्ण विधि और उचित सामग्री के साथ पूजा अर्चना करना अत्यंत फलदायक होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं एकादशी पर की जाने वाली
पूजा पर उपयोग की जाने वाली सामग्री, पूरी पूजा विधि और कैसे करें पूजा की तैयारी। पहले से ही आप तैयारी करके रख लें। अपनी जो भी सामग्री है आप पहले से ही ला कर रखें। पेन कॉपी ले लीजिए और नोट कर लीजिए। चौकी, पीला वस्त्र, गंगा जल, भगवान विष्णु की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, अक्षत यानी कि चावल, जल का पात्र, पुष्पमाला, मौली या कलावा, जनेऊ, धूप, दीप, हल्दी, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती और तुलसी दल। तुलसी के पत्ते आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रखें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी को हाथ भी नहीं लगाया जाता है। पंचामृत का सामान लिख लीजिए। दूध, घी, दही, शहद और मिश्री, मिष्ठान, ऋतुफल, घर में बनाया गया कोई भी नैवेद्य। गणेश जी की प्रतिमा के स्थान पर आप एक सुपारी पर मौली लपेटकर इसे गणेश जी के रूप में पूजा में विराजित कर सकते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक 10वीं तिथि की शाम में व्रत और पूजन का संकल्प लें। 10वीं में रात्रि के भोजन के बाद से कुछ भी अन्न या एकादशी व्रत में निषिद्ध चीज़ों का सेवन ना करें। यानी कि अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उससे एक दिन पहले ही प्याज और लहसुन खाना छोड़ दें, यानी कि उस दिन ना खाएं। और एकादशी के दिन प्रातःकाल उठें और किसी पेड़ की टहनी से दातुन करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक करें। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री को इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। एकादशी की पूजा विधि सुनिए। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे पर गंगा जल का छिड़काव कर इसे पवित्र करें। आप पूरे घर में भी गंगा जल का छिड़काव जरूर दें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं और इस चौकी की दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित इसीलिए किया जाता है ताकि अग्निदेव आपकी पूजा के साक्षी बने। इसके बाद आपको करना है कि चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठना है। आसन बिछाकर उसके नीचे जल छिड़ककर आंखों पर जरूर लगाएं ताकि इंद्र देवता आपकी पूजा का फल ना लेके जाए। और ओम इंद्राय नमः का जाप करना है। जल पात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जल पात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश जी और विष्णु जी पर छिड़कें। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें और इसके बाद पुष्प अर्पित करके गणपति जी को हाथ जोड़कर नमस्कार करें। अब भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पुष्प और जनेऊ और माला अर्पित करें। अब भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करना चाहिए। ध्यान दें कि गणेश जी को तुलसी अर्पित ना करें, क्योंकि गणेश जी को कभी भी तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। उन्होंने तुलसी जी को श्राप दे रखा है, तो हमें गणेश जी पर तुलसी अर्पित नहीं करनी है। इसके बाद भोग में मिष्ठान, ऋतुफल अर्पित करें।
विष्णु सहस्त्रनाम, श्री हरि स्तोत्रम, विष्णु चालीसा का पाठ करें या फिर आप इसे फ़ोन में भी सुन सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अभी सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित कर दें और सुबह से लेकर शाम तक उठते बैठते चलते फिरते श्री हरि का नाम लें या ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इस एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और कुछ जातक एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, लेकिन यदि वो पूजा के समय भगवान विष्णु का स्मरण करके नीचे दिए गए मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा का पात्र अवश्य बनेंगे। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन भगवान की पूजा अवश्य करें और इस मंत्र का जप करते रहें। मंत्र का लाभ है, यह मंत्र सर्वोत्तम विष्णु मंत्र माना जाता है और एकादशी के दिन 108 बार इस मंत्र का जाप करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो बोलिए जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता की। कमेंट में जय श्री हरि भी लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री हरि। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री हरि।